दोस्तों, भारत को इस बात पर शायद घमंड है कि वो इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है। वो इस खुशफहमी में मुब्तला है कि वो खित्ते की सबसे बड़ी कुव्वत है, मगर ये इसकी सबसे बड़ी भूल है कि वो अपने साइज़ और वसाइल के बलबूते पर पाकिस्तान को ज़ेर कर सकता है। हकीकत ये है कि पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम अपने जज्बा ईमानी की बदौलत अपने दुश्मन को हर वक्त मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत और हिम्मत रखती है। भारत ने जब एटम बम बनाया तो भारतीय मीडिया इस पर खूब उछल कूद कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साइंसदानों ने देखते ही देखते इसकी बर्तरी के इस भरम को बहुत जल्द चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान रकबे और आबादी के लिहाज से भारत से छोटा ज़रूर है, लेकिन भारत पाकिस्तान को सिकम और भूटान ना समझे। पाकिस्तान के पास हौसला भी है और जज्बा ईमानी भी, जिसकी भारत को हमेशा कमी ही रहेगी। इसके अलावा पाकिस्तान लम्हा भर के लिए भी अपने दिफाई और अस्करी तैयारियों से गाफिल नहीं रहा। पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया की मानी हुई एटमी कुव्वत है, बल्कि हमारी फ़ौज, फ़ज़ाइया और बहरिया दुश्मन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत और कुव्वत रखती है, जिसका सबूत भारतीय अबदोज़ को मार भगाने और भारत के ड्रोन जासूस त्यारे को मार गिराने के अमली मुजाहरे की सूरत में मौजूद है। खुद भारत के एक टीवी चैनल से नशर होने वाली एक हालिया रिपोर्ट में ये इतराफ़ भी किया गया है कि पाकिस्तान ने F-16 और मिराज लड़ाका हथियारों को मॉडिफाई करके एटमी हथियार ले जाने के काबिल बना लिया है। पाक चीन राहदारी भी भारत की आंखों में बहुत बड़ा कांटा बनकर खटक रही है। भारत को इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास है कि इसके दोनों हरीफों के बाहमी इश्तराक और तावन से पूरे खित्ते का तजारती नक्शा ही तब्दील हो जाएगा। इसलिए इस अजीम राहदारी मंसूबे को गेम चेंजर कहा गया है। पाकिस्तान इस मंसूबे का असल मरकज़ और महवर होगा और इस मंसूबे की बदौलत बरूनी सरमायाकारी की राह हमवार होगी। बलूचिस्तान इस वक्त भारत का सबसे बड़ा टारगेट है। भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के इस अहम सूबे में ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जिससे सी पैक का सफ़र कामयाबी से जारी ना रह सके। दोस्तों, जब ग्वादर बंदरगाह का इफ्तिताह हुआ और सी पैक का पहला काफिला वहां पहुंचा था तो भारत को टेंशन के झटके लगने शुरू हो गए थे। दोस्तों, भारत कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन मंसूबे के तहत पाकिस्तान के एक ख़ास मुकाम पर पूरी कुव्वत से हमला करके अपनी फ़ौज, बख्तरबंद गाड़ियों और जंगी टैंकों को अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक ले जाना चाहता था। इस खास मंसूबे के लिए भारत अरबों डॉलर खर्च कर चुका था और अपने फौजी दस्तों को कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के तहत ट्रेनिंग भी दे चुका था, मगर भारत इस मिशन में कामयाब ना हो सका क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भारत के इस खुफिया मंसूबे का बर वक्त पता चल गया था, जब यह मंसूबा फाइलों और जंगी मशकों में ही था। अब पाकिस्तान को ऐसे हथियार की ज़रूरत थी जो एटम बम जैसी तबाही कर सकता हो, मगर ताबकारी से भी पाक हो, जिसे पाकिस्तानी आर्मी अपनी हदूद में भी इस्तेमाल कर सकती हो। चुनांचे पाकिस्तानी साइंसदानों की मेहनत रंग ले आई और इंतहाई कलील वक्त में 2 फुटबॉल जितना न्यूट्रॉन बम बना लिया गया। इसकी ख़ास बात यह है कि ये बम जिस जगह फेंका जाता है वो जगह कुछ ही देर में काबिल इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रॉन बम के फटने से ताबकारी नहीं फैलती, जबकि पाकिस्तान के दूसरे मिसाइल जहां इस्तेमाल किए जाएं वो जगह मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है और इसके बाद इस जगह से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक कि ज़मीन घास उगाना भी छोड़ देती है और आसपास के इलाके भी इससे मुतासर हो सकते हैं। न्यूट्रॉन बम, जो कि नसर मिसाइल में नस्ब किया गया है, भारतीय कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को हमेशा के लिए दफन करने में अहम साबित हुआ, क्योंकि नसर मिसाइल से भारतीय फ़ौज किसी तरह से भी महफूज नहीं रह सकती। नसर मिसाइल के हमले के बाद मोटी मोटी लोहे की चादरें भी फ़ौजियों को महफूज नहीं रख पाती। जंगी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस मिसाइल के आगे कुछ भी नहीं। नसर मिसाइल को दुश्मन फ़ौजी दस्ते के तकरीबन 50 मीटर ऊपर फ़ज़ा में इस्तेमाल किया जाता है। एक न्यूट्रॉन बम फटने से तकरीबन 3 किलोमीटर के एरिया में न्यूट्रॉन बारिश की तरह बरसते हैं और वहां मौजूद हर जिंदा जिस्म की फौरी मौत वाक़ हो जाती है। यहाँ तक कि न्यूट्रॉन टैंकों, गारों या सीमेंट की मोटी दीवारों में भी घुस जाते हैं। एक नसर मिसाइल फायर करके 3 किलोमीटर के एरिया में तबाही फैलाई जा सकती है, जबकि 4 नसर मिसाइल फायर करके 12 किलोमीटर के एरिया में मौजूद दुश्मन के फौजी दस्तों,
फौजी गाड़ियों, टैंकों और दीगर फौजी तनसीबात को सफाहस्ती से मिटाया जा सकता है। यही वजह है कि भारतीय फौज इंतहाई जदीद हथियार होते हुए भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकती। पाकिस्तान के नए और जदीद तरीन नसर मिसाइल की रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर तक है। शुरू में इस मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर तक थी। कहा जाता है कि इस मिसाइल का निशाना इंतहाई ज़बरदस्त है, यानी जिस हदफ पर इसे दाग दिया जाए इसे 100% तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए भी दुश्मन फौजी दस्तों की जासूसी और इनकी सही लोकेशन मालूम करके नसर मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों, पहले की जंगों में एक फौजी टीम वायरलेस समेत अगले महाज पर होती थी और जब दुश्मन की पेशकदमी वाक़ हो तो यह टीम तोपखाने को वायरलेस पर पैगाम पहुंचाती थी और दुश्मन की सही जगह बताती थी ताकि तोपों से सही मकाम पर गोले दागे जाएं। मगर जदीद दौर का तकाजा है कि इस काम के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएं, जो बेहतर तौर पर न सिर्फ पैगाम रसानी का काम सर अंजाम दे सकते हैं बल्कि लाइव वीडियो कवरेज देते हुए दुश्मन के इलाकों का सही पता लगा सकते हैं। यूं दुश्मन की सही जगह मालूम करने के बाद आप समझ सकते हैं कि नसर मिसाइल तकरीबन 70 किलोमीटर दूर तक कितनी तबाही मचा सकता है। याद रहे, इस रेंज के साथ ऐसे हथियार अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं हैं।